नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बातचीत करेंगे जिससे आप भली भांति जानते हैं और जिसका नाम है मुल्तानी मिट्टी, जिसको कई जगह गजनी भी बोल देते हैं। तो अपनी जो पुरानी टाइम की जो अपनी दादी अपनी माताएं हैं जो तो इसी को यूज करती थी। ये बहुत अच्छी है और लगभग हर गांव में हर किराने की दुकान में मिल जाती है बिल्कुल आराम से, लेकिन हम इसको भूल चुके हैं। और अगर इसके गुण की बात करें तो इसमें इतने गुण है कि हम सोच नहीं सकते। लेकिन समय के साथ साथ ऐसा बदलाव आया जीवन में कि हम टीवी पे मोबाइल में ऐसी ऐसी मशहूरी विज्ञापन देखते हैं, फेस के लिए, सिर के लिए, डैंड्रफ के लिए, बालों के लिए। भाई आप मुल्तानी मिट्टी को हम भूल गए हैं। और जो टीवी में मशहूरी आती है जो हम उनको यूज करते हैं तो फायदे की जगह है लगभग नुकसान ही है, पैसे का भी और शरीर का भी। और हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इसीलिए लोगों के जीवन में इतनी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं जिसका कि हमारे बुजुर्गों ने नाम ही नहीं सुना था। तो ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां आ चुकी हैं और कारण इसका ये है कि हम लोग प्रकृति से दूर जा रहे हैं। हम प्रकृति के जितना भी दूर जाएंगे उतना ही बीमारियां हमें घेरेंगी। आज का जीवन है जो तो लोग पैसा जरूर ज़्यादा कमा रहे हैं पहले से, लेकिन बीमारियां ज़्यादा घेरे हुए हैं उनको। कारण यही है कि अपना खान पान ठीक नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है, प्रकृति से दूर जा रहे हैं। तो आज का वैसे मेन टॉपिक रहेगा मुल्तानी मिट्टी गजनी, जिसका पुराने टाइम में काफ़ी प्रयोग किया जाता है, लेकिन लगभग आज भी काफ़ी जगह हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कई बार आजकल के जो नए बच्चे हैं जवानी में जैसे आते हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो उनके चेहरे पर कील मुहासे छाइयाँ, यानी उनका चेहरा इतना भद्दा हो जाता है तो उनको देखने में भी शर्म आती है। कहीं शादी का प्रोग्राम है या फंक्शन है तो ये सोचते हैं भाई मैं क्या करूं भी मेरा चेहरा साफ हो जाए। पता नहीं क्या क्या केमिकल या प्रोडक्ट जिनकी मशहूरी आती है टीवी में वो ये यूज करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं जिस भी चीज़ की टीवी में मोबाइल में मशहूरी आती है उसको यूज ना करें, क्योंकि जो भी हीरो या हीरोइन उसकी मशहूरी देता है साथियों वो उसको कभी यूज नहीं करता, बल्कि हम लोग उसको देख के यूज करते हैं। हीरो हीरोइन देसी चीजें यूज करती हैं। मान लो मलाई होगी, दूध की मलाई, बेसन, हल्दी, मुल्तानी, ये चीजें वो देसी चीजें यूज करते हैं। लेकिन हम उनको देख के दूसरे प्रोडक्ट केमिकल वाले यूज करते हैं ताकि अपना चेहरा चमक सके। लेकिन थोड़े दिन चमकता है, उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाता है कालापन। तो जैसे अगर मान लो किसी बच्चों को, नौजवान साथी को चेहरे पर कील मुहासे है तो उसने क्या करना है, एक तो पानी ज़्यादा मात्रा में लेना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। जैसे सर्दियों में तो हमने काफ़ी लोग ऐसे देखे वो पानी पीते ही नहीं, दिन में सिर्फ 1 गिलास या ना के बराबर। तो पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए हमें। पानी ज़्यादा पिएंगे तो बाथरूम खुल के आएगा, अंदर की जो गर्मी है, विषाक्त कीटाणु है, विषैले कीटाणु है, जो बीमारी है, तो अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो बाथरूम के रास्ते बीमारी बाहर निकल जाएगी। क्योंकि पानी ज़्यादा पिएंगे तो बाथरूम खुल के आएगा, लैट्रिन खुल के आएगी, तो अंदर गंदगी नहीं जमा होगी। अगर मान लो किसी भी साथी को कील मुहासे की, पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी मुल्तानी ले, आधी चम्मच के आसपास उसको कुट्टे, आधी चम्मच मुल्तानी ली, उसको कुट्टा बारीक बनाया, तो उसमें आपने नींबू का रस डालना है। आधी चम्मच मुल्तानी में नींबू का रस डाल लो और ऐसे बना लो जैसे क्रीम होती है। तो उसको मुंह को धो के आप रात को लगा लो और सुबह मुंह को धो लो।
अगर सुबह नहीं धोना तो फिर आप इतना वो सूखती है 1-2 घंटे में, इतना उसको लगा के रखो, इतना वो गिल्ली है। सूखने के बाद आप मुंह को धो सकते हो धीरे धीरे मसल मसल के, ठीक है, थोड़ा नुआए पानी के साथ। एक तो आपने करना है यही। दूसरा, अगर आपको कील मुहासे ज़्यादा हैं तो आपने जैसे गर्म पानी कर लिया, गर्म पानी करके किसी भगोने में या जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हो, कटोरे वगैरह में, तो गर्म पानी कर लिया तो उसमें नींबू निचोड़ना आपने, नींबू आधा, और सिर के ऊपर रखना है तौलिया। तौलिया सिर के ऊपर रख के, और जिसमें पानी डला हुआ है उसके आगे मुंह करके आपने उसकी भांफें लेनी है। 5-7 मिनट भांफें लो उसकी, और फिर भांफें जैसे आती रहेंगी 5-4 मिनट, तो भांफें खत्म हो जाएंगी तो तौलिए से मुंह को धीरे धीरे पूंझना है, और फिर बाहर नहीं निकलना, मान लो हवा में 20 मिनट के आसपास। तो अगर आप ये भी डेली करते हो तो आपके कील मुहासे से आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी ना तो कोई इसका साइड इफेक्ट है, देसी चीज़ है, और लगभग नेचुरल चीज़ें यूज करो, कोई भी दिक्कत हो। और जैसे मान लो किसी के शरीर में डैंड्रफ है, रूसी है, बाल जल रहे हैं, तो शैम्पू वगैरह को छोड़ के आप थोड़ी सी मुल्तानी लो, उसको कूटो, उसको रात को भिगो दो, आप रात को भिगो दो, और फिर आप उसको सिर पे लगाओ मल के, और फिर 1-2 मिनट लगे रहने दो, तो फिर नहा लो आप उसको। और मुल्तानी मिट्टी को आप पूरे शरीर में भी लगा सकते हो, पूरे शरीर में लगा लो, पूरी बॉडी पे, क्योंकि आजकल जो चमड़ी के रोग, खाज खुजली, मैं इतना देखता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा खाज खुजली चली हुई है। क्योंकि आज का जो समय है, आज के समय में साथियों देखो, हवा भी खराब है, प्रदूषित है हवा भी, पानी भी प्रदूषित है, मिट्टी भी प्रदूषित है, तो बीमारी तो होगी। और लगभग 10 में से 7 आदमी ऐसे हैं जिनको कब्ज रहती है। कभी कभी कब्ज का चूर्ण ले लें, जैसे त्रिफला वगैरह ले लें कभी कभी, तो वो भी अच्छी चीज़ है। और जो खारिश होती है अपने शरीर में, तो जो हम ये साबुन यूज करते हैं केमिकल वाली, तो जो साबुन हम शरीर में लगाते हैं, तो वो जो अपने अंदर बॉडी में रोमकूप होते हैं, छिद्र बालों के, तो उनको है ना वो बंद कर देती है। जो हमारी बॉडी सांस लेती है वो सांस लेना बंद कर देती है, तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एलर्जी, दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, फुलवायर भी कुछ भी हो जाता है। तो अगर आप मुल्तानी मिट्टी को रात को भिगो के रखोगे और सुबह उसमें नहाओगे, सिर भी धो लो उससे, पूरी मुंह पे भी लगा लो, पूरी बॉडी पे लगा लो, तो चमड़ी का रोग लगभग आपको नहीं होगा, ये बिल्कुल श्योर है, गारंटीड है। अगर आप विज्ञापनों वाली चीज़ों में, साबुनों में, शैम्पुओं में, केमिकलों में बढ़ोगे तो देखो रोग तो होना ही है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शैम्पू साबुन छोड़ के मुल्तानी मिट्टी यूज करो। अब आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी दादी है, नानी है, तो उनके बाल नहीं झड़ते थे और लगभग बुढ़ापे तक ही काले रहते थे, मान लो थोड़े ही होते थे सफेद। लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चों को भी बाल सफेद हो रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि हम जो अपनी प्राकृतिक चीजें हैं उनको छोड़ के केमिकल में बढ़ गए हैं। तो बीमारी का जो कारण है वो हम खुद हैं, भी हमने जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो हमने प्रकृति ने हमें दी है, उसको नहीं यूज कर रहे हम। आदमी जितना प्रकृति से दूर होता जाएगा, बीमारियां उसको उतनी ही घेरेंगी। और इसलिए मेरा मानना यह है कि आप प्रकृति के नजदीक जाएं, गाय पालें। अगर गाय नहीं पाल सकते, घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आप गौशाला में जाएं कभी कभी, और गौ माता को जो भी खिलाना है वो खिलाएं, और दान पात्र में ना डालें कुछ, जो मेरा मानना है। आप गौओं को गुड़ खिलाएं, सर्दियों में आटा खिलाएं, जैसा भी हो, तो अपने हाथ से पुण्य करें, तो आधी बीमारी तो आपकी ऐसे ही कट जाएगी। और अगर हो सके तो देसी गाय का जो स्याब है उसमें कभी कभी स्नान कर लें, आधी बीमारी तो ऐसे ही कट जाएगी आपकी।
तो मेरा तो सिर्फ यही सुझाव है, आप बालों में, सिर में, शरीर पे मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें, जिससे कि आपका चेहरा साफ सुथरा बना रहेगा और क्रांति आई रहेगी चेहरे पे। आप ये नहीं लगोगे भी ये तो बुढ़ा हो गया समय से पहले। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें और प्रकृति के नज़दीक आएं। तो धन्यवाद।